आज हम डिटेल में समझने वाले हैं कि ETF होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, ETF के अंदर कौन से स्टॉक्स होते हैं, कौन से ETF बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए और किन ETFs में आपका सबसे ज्यादा मुनाफा हो सकता है। अगर आपको पैसा बनाना है और आपको ETF में इन्वेस्ट करना है तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, अभी तक आप लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को जानते थे। म्यूचुअल फंड्स और ETF लगभग एक ही चीज होती है। मतलब म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं और वो आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ETF के अंदर भी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं और वो भी आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। बट ETF बेहतर है क्योंकि ETF के अंदर एक्सपेंस रेशियो कम होता है, 5 गुने का फर्क है। तो म्यूचुअल फंड से ETF सस्ते हैं। दूसरी चीज, ETF में एग्जिट लोड नहीं होता। तीसरी चीज, ETF आपको लाइव मार्केट में ट्रेड होते हुए दिखेंगे, ऐसे चार्ट बनता है ETF का। सो आप ETF को अपने मनचाहे भाव पे खरीद सकते हो। आपको म्यूचुअल फंड में मिलती है क्लोजिंग की NAV, मतलब आपको देखना है मार्केट जहां पर क्लोज हो रही है उस टाइम का जो भाव होगा वो आपको NAV के फॉर्म में मिलेगा। अब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, ETF में इन्वेस्टमेंट करना है? आप एक काम कीजिएगा, मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। मैंने अच्छे से एक्सपोज किया है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और कैसे पैसा कमा रही है, और ETF सस्ते हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट क्यों बेटर है। आज हम ETF को डिटेल में समझने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। अब यहां पर देखिए, ये है निफ्टी। ETF को समझने के लिए आपको सबसे पहले इंडेक्स को समझना पड़ेगा कि इंडेक्स क्या होता है। निफ्टी एक इंडेक्स है। निफ्टी 50 कंपनियों से मिलकर बना है जो NSE के ऊपर लिस्टेड है। सवाल आता है NSE क्या है? NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक ऐसा एक्सचेंज जहां पर आकर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। एक आप बाजार में कमीज खरीदने जाते हैं, शर्ट खरीदने जाते हैं, तो आप एक मार्केट में जाते हैं ना, मार्केट में कोई आदमी शर्ट बेच रहा है और आप शर्ट खरीद रहे हैं, तो एक सेलर है, एक बायर है। अब वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं तो कोई सब्जी बेच रहा है, कोई सब्जी खरीद रहा है। तो इस तरीके की जो मार्केट है, जो आप स्टॉक मार्केट की बात करते हो, वहां पर स्टॉक मार्केट के अंदर जो बायर और सेलर को मिलाने का काम करता है वो एक एक्सचेंज करता है, जहां पर शेयर एक आप कह सकते हो पॉकेट से दूसरी पॉकेट में जा रहे हैं। तो NSE एक एक्सचेंज है, BSE एक एक्सचेंज है। NSE का जो इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी, जो BSE का इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स, जो इनका सबसे बड़ा बेंचमार्क इंडेक्स है। सो निफ्टी क्या है? निफ्टी 50 कंपनियों से मिलकर बना है। बट वो 50 कंपनियां कौन सी हैं, इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर आते हैं? तो अगर आप गूगल पर जाके लिखोगे निफ्टी 50 स्टॉक्स बाय वेटेज, तो यहाँ पर आपको निफ्टी 50 जो पहला लिंक दिख रहा है इसे क्लिक कर दीजिएगा, बिल्कुल ऐसी स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पे निफ्टी की जो भी कंपनीज हैं जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, ये सब आपको बाय वेटेज यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। अब ये बराबर वेटेज नहीं होती है, ऐसा नहीं होता कि 50 कंपनी है तो सबकी वेटेज बराबर होगी। HDFC बैंक की सबसे बड़ी वेटेज है, तो अगर HDFC बैंक गिरेगा तो निफ्टी पर उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि HDFC बैंक गिरे तो निफ्टी भी गिर जाए, क्योंकि बाकी के स्टॉक्स की भी तो एक वेटेज है। ओके, तो निफ्टी 50 50 कंपनियों से मिलकर बना है। वो 50 कंपनियों में जो मेजर कंपनियां हैं वो यहां पर दिख रही हैं, जो सेक्टर्स हैं वो आपको यहां पर दिख रहे हैं कि निफ्टी में आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती हैं 37.6%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है 11.26%, ऑयल एंड गैस आ जाता है 10.24%। तो ये एक सेक्टर है। अब आप कहते हो मुझे निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं करना भाई, मुझे तो इसमें ये हेल्थ केयर का सेक्टर है ना, इसमें इन्वेस्ट करना है, या फिर मुझे कंज्यूमर सर्विसेज में इन्वेस्ट करना है, या फिर आप कहते हो जी मुझे कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आपको लगता है कोई एक सेक्टर ज्यादा चल सकता है, आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा चल सकता है, तो वो कैसे पता लगेगा? तो आपको गूगल पर जाकर दोबारा लिखना है NSE इंडाइसेस। और देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले मैं आपको इंडेक्स बता रहा हूं, फिर उसी का ETF बता दूंगा, है ना। तो ETF को डिटेल में समझने के लिए बेस्ट वीडियो है ये, बस ध्यान से समझते जाइए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पेड कोर्सेज भी आप करोगे ना तो भी आपको इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? ETF में हम खुद बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो आदमी खुद एक चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो आपको एक रियलिटी बताएगा। कोई आदमी अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो आपको डिटेल में बता सकता है कि भाई रियल एस्टेट कैसे वर्क करता है, इसमें पैसा कैसे बनता है। तो यहां पर सिर्फ बातें नहीं है, यहां पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं।
जिससे आपका बहुत फायदा हो सकता है। तो डिटेल में समझिएगा। आपको गूगल पर जाके लिखना है NSE इंडाइसेस, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी इंडाइसेस है। सो इंडाइसेस क्या होते हैं, एक सेक्टर को जो दिखाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी कंपनी है, बट उसको एक एक कंपनी को जाके मेरे को नहीं देखना, पूरा सेक्टर देखना है। सो अगर मुझे मीडिया के अंदर देखना है तो मीडिया पूरा सेक्टर में देख रहा हूं, है ना। ऐसी बैंक्स की हम बात करते हैं तो मैं सारे प्राइवेट बैंक एक बार में देखना चाहता हूं। आप एक इंडेक्स बना दो प्राइवेट बैंक्स का, मैं तो ऐसा चाहता हूं। तो क्या ऐसे इंडेक्स अवेलेबल भी है? तो NSE के जैसे आप इंडाइसेस लिखते हो, ये देखिए, ये निफ्टी इंडाइसेस जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आ जाएंगे इंडाइसेस। तो अभी हम समझेंगे इंडेक्स कितने तरीके के होते हैं। ये जो आज बातें बोरिंग लग सकती है, मुझे बिल्कुल पता है बोरिंग हो सकती हैं, बट देखो पैसा बनाना ना थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर है। मुझे ना स्टॉक मार्केट किसी ने नहीं सिखाई, मैंने हिट एंड ट्रायल से खुद सीखी। उसमें प्रॉब्लम क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका पहले घाटा होगा, आप कहोगे नहीं मेरे तो प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, सबका प्रॉफिट हो रहा है। सावन के अंधे को सबर आ रहा दिखता है, जब मार्केट गिरेगी तब बात करेंगे। तो उस टाइम पर आपकी नॉलेज कैसे काम आएगी, वो बड़ा देखना जरूरी हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आज जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा काम की है, इसलिए ध्यान से सुनिए। बोरिंग हो सकती है बट ये काम की बहुत है। तो अब यहां पर इंडाइसेस आप जब देखते हो तो एक होता है ब्रॉड बेस इंडेक्स, कि हम ब्रॉडर मार्केट को देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट मतलब जैसे निफ्टी 50 में क्या है, आपने देखा भी बहुत सारे सेक्टर हैं, तो मैं सिर्फ एक सेक्टर पे बेट नहीं कर रहा, मैं पूरी मार्केट पे बेट कर रहा हूं। तो इसलिए निफ्टी 50 बेटर हो जाता है, क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ा मिलता है। ओके, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, भाई निफ्टी के अंदर तो NSE की टॉप 50 कंपनी है, उसके बाद की भी तो 50 होंगी। जो उसके बाद की 50 कंपनियां हैं, मैं उन पे बेट करना चाहता हूं कि वो ज्यादा परफॉर्म कर सकती हैं। तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यह भी इंडेक्स सुनना, इन सबके ETF दिखाऊंगा एक एक करके, बहुत मजा आने वाला है। फिर निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, ये हमारी लार्जर मार्केट्स हो जाती है। जैसे आपने निफ्टी स्मॉल कैप 250 बोला, तो निफ्टी के अंदर जो स्मॉल कैप कंपनी है, जिनका मार्केट कैप थोड़ा कम है, पूरी 250 कंपनियां जो भी उसके अंदर आ रही हैं, मुझे उनमें एक साथ पैसा लगाना है। तो ये एक इंडेक्स होता है। ओके, तो अभी हम एक एक करके चलते हैं और इन्हीं के आपको ETF दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी 50 दिखाता हूं। ये ना मेरा निफ्टी 50, और निफ्टी 50 का जो सबसे लिक्विड ETF है उसका नाम है निफ्टी 20। ये रहा आपका निफ्टी 20। इसका मैं आपको यहां पर वीकली चार्ट दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए, जैसे निफ्टी ऊपर जा रही है, ये कोविड का फॉल था, कोविड के बाद निफ्टी ऊपर जा रही है, बिल्कुल उसका ETF भी उसको ही फॉलो कर रहा है। सो यहाँ पे निफ्टी अभी हमने देखा, ये देखिए निफ्टी का चार्ट, और यहां पर आप देख सकते हैं ये है निफ्टी 20 का चार्ट, ऑलमोस्ट सेम रहता है। सो यहां पर निफ्टी 20 जो है, अगर आपको निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए अवेलेबल है। अब जैसे हमने यहां पर देखा था यार, एक तो चीज थी निफ्टी, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, इसके लिए भी कोई ETF है क्या? एक नहीं दो है। तो मैं एग्जांपल लिखता हूं जूनियर 20। सो ये जूनियर बोलते जरूर है, बट ये रिटर्न निफ्टी से ज्यादा दे देती है कभी कभी, क्योंकि जो नीचे की कंपनी है वो बहुत तेजी से ऊपर आ सकती है। सो ये बस वही कोविड का फॉल है, बट अगर आप इसके बाद देखोगे, कोविड के फॉल के बाद ऑलमोस्ट जो हाई बनाया है वो 348% के रिटर्न्स है। और यहीं पर निफ्टी 20 की जो रिटर्न्स है, अगर हम वहीं से लो से देखते हैं ऑलमोस्ट, ओके, ये आपको दिख रही है 245% की रिटर्न। सो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स दी हैं। अब यहाँ पर तो मैंने आपको एक ETF बताया था जूनियर 20। अब हम चलते हैं इसी तरीके से तीसरे इंडेक्स पे। जैसे कि आप निफ्टी में मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डालोगे मिड कैप ETF, ठीक है, ETF जरूर लिखिएगा। सो आपको यहाँ पर मिड 150 20, अगर आपको सीधे 150 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पे मिड सेलेक्ट ETF, आपको मिड कैप ETF, यहाँ पर बहुत सारे ETF दिख रहे हैं। आप एग्जाम्पल इस पर जाते हो, ये रहा आपका मिड कैप ETF और ये रहा उसका चार्ट। तो आपको यहाँ पर ये भी भागता हुआ दिख रहा है। तो ये तो कोविड के बाद ही शुरू हुआ है, तो अगर लो से हाई देखोगे तो इसकी भी रिटर्न 159% की आ रही है। तो ये मिड कैप सेक्टर की रिटर्न आपको दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 250, ठीक है, तो HDFC SML 250, ये HDFC का एक स्मॉल कैप ETF है। अगर आप यहाँ से देखोगे, ये 2023 से है हमारे पास। सो 2023 मतलब ये कोविड के लो से नहीं दिखा रहे हम, वैसे आपको बता रहे हैं 123% की रिटर्न्स आपको 2023 से यहाँ पर दिख रही है।
सो ये अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास ये ETF है। अब ये तो हुए हमारे ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स। अब अगर मुझे सेक्टर पर जाना है, जैसे कि निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी केमिकल, निफ्टी FMCG, निफ्टी IT, अब मैं आपको इनके भी ETF दिखा देता हूं। जैसे मैंने बोला था प्राइवेट बैंक का कोई ETF होता है क्या? सो निफ्टी ऑटो से शुरू करते हैं। सीधा लिखिए ऑटो 20 और आपको मिल जाएगा एक ऐसा ETF जिसमें एक बार में आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज में। सो ये आपको अगेन सारे, अभी तो मार्केट चढ़ रही है तो आपको सारे ETF भागते हुए दिख रहे हैं। सो ये आप देखिए, इसकी भी 200% की रिटर्न है 2022 के लो से। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट मैं भी देख लेता हूँ आपके लिए, निफ्टी बैंक। सो बैंक निफ्टी के लिए बैंक 20, ये रहा आपके लिए एक और ETF। ओके, सो आप बैंक 20 पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर बैंक 20 का चार्ट दिख जाएगा। सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप एक तरीके से बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ पर अगेन लो टू हाई दिखाऊँ तो आपको 250% की रिटर्न दिख रही है। नेक्स्ट आपको उसी सेक्टर में कौन सा दिख रहा है, मान लीजिए IT है, IT, फार्मा और प्राइवेट बैंक, ये सारे मैं एक साथ दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप IT 20 लिख दीजिए। यहाँ पर इनफैक्ट मैं आपको 20 की भी फुल फॉर्म बता देता हूँ। 20 की फुल फॉर्म ये कोई बी वो वाला बी हनी बी वाला नहीं है। 20 की फुल फॉर्म होती है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, ये भी ETF ही है। सो IT का अगर हम ETF देखें तो अभी पिछले कुछ टाइम में करेक्शन भी दिया है, बट ऑल्दो ओवरऑल ETF तो ऊपर ही जा रहा है। सो ये देखिए, ये इसकी रिटर्न है 259% की। सो ETF के अंदर अच्छी बात क्या है कि आप देख सकते हो प्राइस को और अपने भाव के हिसाब से खरीद सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखता है। जो प्राइस एक्शन देखकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो लोग नहीं देखकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो SIP भी कर सकते हैं ETF में। ओके, कुछ लोग कहते हैं मैं देख के करूंगा तो इसका मतलब ही क्या है, म्यूचुअल फंड में मुझे फोन नहीं देखना पड़ता। तो कोई बात नहीं भाई, SIP कर लो। कैसे करते हैं SIP लास्ट